चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कोड अगर हमें फेवरेट में ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। एसएपी मेनू के नीचे आपको यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप फेवरेट का ऑप्शन देख रहे हैं। सपोज आप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट फोल्डर से। उस फोल्डर का नाम आप डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं और उस डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर आप अपना सारा डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डालना मतलब कोई रिपोर्ट डालना, अदर ऑब्जेक्ट डालना या कोई ट्रांजैक्शन कोड डालना उसके अंदर। मैंने इस फोल्डर का नाम डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब यहाँ से सपोज मुझे कोई ट्रांजैक्शन कोड ऐड करना है, इसके अंदर आप सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, पर सपोज मुझे कोई ट्रांजैक्शन कोड इसके अंदर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट ट्रांजैक्शन कोड में जाऊँगा। यहाँ पे हमने AC11 टाइप किया, ओके किया। अब डेटा डिक्शनरी का जो ट्रांजैक्शन कोड है वो ट्रांजैक्शन कोड हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हमें अब ऐप एडिटर का ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम इंसर्ट ट्रांजैक्शन में जाएंगे, AC38 टाइप करेंगे, ओके करेंगे। हमारा यहाँ पे अब ऐप एडिटर का भी ट्रांजैक्शन कोड ऐड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको क्लास बिल्डर का करना है, फंक्शन मॉड्यूल का करना है, तो आप एक एक करके यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन कोड को ऐड कर सकते हो। 37 करोगे फंक्शन मॉड्यूल का ऐड हो जाएगा, AC24 करोगे आप क्लास बिल्डर का ओपन हो जाएगा। तो आप अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कोड आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। अब सपोज आपके पास डेवलपमेंट के साथ आपके पास कुछ और भी काम है, जैसे सपोज आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि एक फोल्डर में मैं अपना सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कोड रखूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे। सपोज मैंने सेल्स ऑर्डर का एक फोल्डर क्रिएट किया। अब सपोज मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ट्रांजैक्शन का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कोड ऐड करूँगा। VA01 है, VA02 है, VA03 है, ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन कोड सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है, तो मैं सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कोड इसके अंदर ऐड कर लूँगा। अब यहाँ पे मैंने तीनों ट्रांजैक्शन कोड जो सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। VA01 है, VA02 है, VA03 है। अब सेल्स ऑर्डर वाले फोल्डर में सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड मैंने ऐड कर दिया। डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट वाले फोल्डर में मैंने डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब सपोज यहाँ पे किसी पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, सपोज अगर मुझे अब ऐप एडिटर पे जाना है तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, तो मुझे ना ट्रांजैक्शन कोड याद रखना है और ना मुझे नेविगेशन याद रखना है। मैंने फेवरेट में अपना ट्रांजैक्शन कोड ऐड कर लिया, यहाँ से मैं नेविगेट करके डायरेक्ट उस ट्रांजैक्शन कोड को रन करा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर दो। सपोज न्यू ऐड कर दो, आप यहाँ पे ओके कर दो, इसका नाम चेंज हो जाएगा। सपोज आप VA01 का यूज नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से VA01 पे डबल क्लिक करोगे, सॉरी राइट क्लिक करोगे और आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे। ये आपके फेवरेट से डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सपोज आप सेल्स ऑर्डर का ही काम नहीं करते तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे फोल्डर को ही डिलीट कर दोगे। यस करोगे, आपका फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
इस टाइप से आप फेवरेट का ऑप्शन कर सकते हो। फिर आपको कोई ट्रांजैक्शन कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और या आपको एसएपी मेनू में जाके नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी फोल्डर, जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड आप फोल्डर बना लो, फोल्डर के अंदर आप सारा का सारा ट्रांजैक्शन कोड स्टोर करके रख लो। यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करके डायरेक्ट नेविगेट आप कर सकते हैं।